नमस्ते मैम साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, थैंक यू। सुनो, थोड़ी देर में भी केक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो तुम आके खा लेना। मैम साहब आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं ना आपके लिए कुछ लाया हूँ। मैं बस 1 मिनट में आया मैम साहब। मैम साहब, ये ना मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। इसकी क्या जरूरत थी? तुम तो वैसे भी थोड़े से पैसे कमाते हो, खामखा फालतू का खर्चा किया तुमने। मैम साहब, पैसों की क्या बात है, पैसों से बहुत ज़्यादा बढ़ के रिश्ते होते हैं। और मैं ना आपको अपनी छोटी बहन मानता हूँ, इसलिए ना ये पैसे जुटा जुटा के आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था। मैम साहब, इसमें ना मेरी छोटी जो बहन है ना, उसने भी थोड़े पैसे मिलाए। वो बोल रही थी कि मैम साहब को गिफ्ट देना जाके वो बहुत खुश होंगी। मैम साहब मना ना कीजिए, बहुत प्यार से हम ये तोहफा आपके लिए लाए हैं। और हम ना आपके वहाँ इतने सालों से काम कर रहे थे, तो सोचा इस बार क्यों ना मैम साहब को कुछ तोहफा दिया जाए। ये लीजिए मैम साहब। शुक्रिया। ये 2 कौड़ी के लोग, इनको समझ में नहीं आता है कि इनका लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है। मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट देके महान बन रहे हैं ताकि ये दिखा सकें कि अरे मैम, मैंने आपको तो गिफ्ट दिया था। और जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आता है ना कि गिफ्ट के पीछे का इंटेंशन क्या है इनका। खामखा मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले रिश्ता जोड़ेंगे, फिर सैलरी बढ़ाने को बोलेंगे। सैलरी बढ़ाओ, छुट्टी दे दो, पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, एडवांस दे दो। इन सब की चाल क्या मैं समझ नहीं पाती हूँ। बड़ा आया मुझसे रिश्ता जोड़ने वाला, और 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। क्या ज़रूरत थी? ये तक नहीं सोचा अपना लेवल देखो और मुझे देखो। हाँ, नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसा गिफ्ट विफ्ट। मैम साहब को मैंने तोहफा भी दे दिया, कितनी मुश्किल से मैंने लिया था। वो तो अच्छा हुआ छोटी ने थोड़े पैसे मिला दिए थे। छोटी भी जिद कर रही थी कि मैम साहब इतने साल से आप वहाँ काम कर रहे हो, मैम साहब को एक तोहफा तो बनता है। एक काम करता हूँ, छोटी को फ़ोन करके बता देता हूँ कि मैम साहब ने तोहफा ले लिया है। हाँ छोटी, अरे मैं ये कह रहा था ना कि वो जो हम फ़ोन लिए थे ना मैम साहब के लिए, वो मैम साहब ने ले लिया है। हाँ, खुश भी थे मैम साहब। हाँ, अरे क्यों नहीं खुश होंगी, इतनी मुश्किल से हम लोग पैसा इकट्ठा करके मैम साहब के लिए फ़ोन लिए थे। और मैम साहब भी जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा पैसा कमाते नहीं हैं, उसके बाद भी हम लोग इतना महंगा फ़ोन मैम साहब के लिए लिए। हाँ 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 छोटी, बस मैं 1-2 मिनट में फ़ोन करता हूँ ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ये फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है, ये तो मैंने मेम साहब को दिया था। कहीं मेम साहब से गलती से गिर तो नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, इतना महंगा फ़ोन गलती से भला कैसे गिरेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेम साहब ने जानबूझ के फ़ोन फेंक दिया? नहीं, मेम साहब ऐसा काम नहीं करेंगे। मेम साहब ने तो खुशी खुशी हमसे ये फ़ोन ले लिया था। अगर मेम साहब को ना लेना होता तो मेम साहब मुझसे मना कर देती। भला वो ऐसा काम क्यों करेंगे कि इस फ़ोन को रोड पे फेंक के चले जाएं? लेकिन फिर ये यहाँ आया कैसे? हाँ, मुझे लग रहा है गलती मेरी ही है। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। मैं कहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड और वो कहाँ पूरी कंपनी की मालकिन, उनको मैं फ़ोन देने चला था और उनको मैं अपनी छोटी बहन बोला था। हाँ, शायद मेरी ही गलती थी। लेकिन अगर मेम साहब को नहीं चाहिए था तो मेम साहब मुझसे मना कर देती, या अगर उनको ये नहीं चलाना था तो किसी अपने जानने वाले को दे देती, अपने घर में डाल देती, ना यूज़ करती। मेम साहब ने बहुत गलत किया, बहुत दिल दुखाया मेम साहब ने। आज के बाद ना मैं मेम साहब को कभी कुछ नहीं दूंगा। अच्छा हुआ ये फ़ोन मैंने देख लिया, इस फ़ोन को अपनी छोटी बहन को दे दूंगा। कितने पैसे मिलाए थे, कितने महीनों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके मैंने ये फ़ोन लिया था, और मेम साहब ने इसको रोड पे फेंक दिया। लोग सही कहते हैं, अपनी औकात के हिसाब से रिश्तेदारी बनानी चाहिए। अपनी औकात से ऊपर वालों के साथ रिश्तेदारी के सपने नहीं देखने चाहिए। वो कहाँ मेरी बहन है, वो तो मालकिन और मैं नौकर हूँ।
अरे रामू, हाँ साहब। क्या हो गया? कोई बात हो गई क्या? नहीं साहब, कोई बात नहीं हुई है। मुझसे या अपनी मालकिन से गुस्सा उस्सा हो? नहीं तो साहब, हम भला क्यों गुस्सा होंगे आपसे या मालकिन से साहब। अरे वो आज तुम्हारी मालकिन का जन्मदिन है, तुम्हें तो पता ही है। हाँ साहब, वो मालकिन सुबह सुबह मिली थी तो मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी थी मेम साहब को। अच्छा, तो तुम्हारे मेम साहब ने तुमको बोला था ना अंदर आके केक खा लेना। केक वेक कट गया, तुम आए ही नहीं अंदर। अरे साहब, अच्छा नहीं लगता ना, वहाँ सब बड़े बड़े लोग और साहब अरे हम पूरी कंपनी के सब लोग वहाँ पे हैं, तो तुम क्यों नहीं आए? साहब थोड़ा काम हम देख रहे थे ना, हमने सोचा सब लोग वहाँ गए हैं तो हम एक काम करते हैं, यहीं बैठे अच्छा रहें। एक बात बताओ, ये पीछे क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं साहब, ये साहब फोन है साहब। ये फोन किसके लिए लेके आए हो? अपने लिए खरीदे हो क्या? नहीं साहब, हम ये सब फ़ोन चलाते नहीं, आपको तो साहब मालूम है ना। बड़ा महंगा फोन लिए हो इस बार, किसके लिए लिए हो? साहब क्या बताएं आपको। अरे बताओ, हिचकिचा क्यों रहे हो? साहब मेरी बहन ना, छोटी वाली, 2-3-4 साल से जिद कर रही थी कि इतने साल से काम कर रहे हो और वहाँ पे मेम साहब रहती हैं, एक काम करो उनको कोई ना कोई तोहफा दे दो। तो साहब मैंने इस बार 2 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा था, तो छोटी बहन ने भी थोड़े से पैसे उसमें दे दिए। तो साहब मैंने ना ये फ़ोन मेम साहब के लिए लिया था। अरे भाई, तुम मेम साहब के लिए लिया है तो यहाँ रख के क्या कर रहे हो? लेकर जाके दो, उधर ही केक भी खा लेना। साहब मैंने ना सुबह ये मेम साहब को दिया था, फिर सुबह सुबह तो मेम साहब ने रख लिया अपने पास, लेकिन साहब फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया, मैंने उससे बताया कि छुटकी मेम साहब ने फ़ोन ले लिया है। और मैं बात करते करते टहलते टहलते थोड़ा कंपनी से दूर गया तो साहब पास में कूड़ेदान के बगल में ये फ़ोन पड़ा हुआ मिला साहब मैंने ना मेम साहब को बहुत प्यार से गिफ्ट दिया था। और साहब आपको नहीं पता है साहब, 1.5 साल से पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठा कर रहे थे। हमारे घर में एक छोटी बहन है, एक बूढ़ी मेरी माँ है साहब, 8-10 हज़ार रुपये मिलता है, बताइए उसमें हम लोग कहाँ गुजारा कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के पैसे मैंने मेम साहब के लिए फ़ोन लिया था। मैं ना मेम साहब को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। छुटकी को मैंने आज तक इतना महंगा फ़ोन नहीं दिया, ना इतना कभी महंगा सामान दिलाया साहब। मेम साहब को दिया था, लेकिन मेम साहब ने साहब उसको रोड पे फेंक दिया। साहब अगर नहीं रखना था तो घर में अलमारी में डाल देती या घर में जो और लोग काम करते हैं किसी को दे देती साहब, लेकिन साहब ऐसे रोड पे तो नहीं फेंकना चाहिए था साहब। ये ना हमारे लिए बहुत कीमती है साहब, 2 साल की मेहनत इसमें हम लगाए और साहब रोड पे डाल दी। वो तो कल साहब हमने देख लिया, कोई और पाके लेके चला गया होता तो साहब चला गया होता ये फ़ोन। नहीं, ऐसा तो तुम्हारी मैम करेंगी नहीं, क्योंकि अब माँ ये भी बहुत महंगा फ़ोन है, 25-30 हज़ार का फ़ोन है ये। ऐसा नहीं हो सकता है कि गिर विर गया हो या कोई दिक्कत हो गई होगी। 1 मिनट। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हो सकता है गिर विर गया हो, तुम परेशान मत हो। और एक काम करो, तुम अंदर चलो मेरे साथ, वो तुम्हारा केक रखा हुआ, पहले वो खा लो और बाकी मैं फ़ोन दे रहा हूँ तुम्हारी मैम को। नहीं साहब, अंदर नहीं साहब, अच्छा नहीं लगेगा। हम साहब शाम को आ जाएंगे साथ में। अरे शाम तक वो ख़राब हो जाएगा यार। अब साहब आप चलिए, हमारे थोड़ा अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं। एक काम करो, ये फ़ोन तो मैं रख ले रहा हूँ, ठीक सर। बाकी ये तुम चश्मा रखो। अरे नहीं साहब, ये चश्मा हम क्या करेंगे साहब, आपने हमको कभी चश्मा लगाते हुए देखा है साहब? अरे आज मेरा मन है तुम्हें देने का, इसको पकड़ो। अरे पकड़ो भाई। और सुनो, जब तुम्हारी मेम साहब इधर से आए, ये चश्मा तुम लगा लेना। साहब मेम साहब के सामने हम चश्मा कहाँ लगाएंगे अरे साहब? तुम लगा लेना ताकि मेम साहब को दिखे तुम भी कितने अच्छे अच्छे चीज़ें पहनते हो, कितनी महंगी चीज़ें पहनते हो। ठीक है, ठीक लगा लेना इसको। जब मेम साहब आएंगी लगाना जरूर, ये बात सर। भूलना नहीं, ठीक है? और बाकी आके वो ध्यान से केक खा लो। हाँ ये, साहब, मेम साहब को दे हाँ देना मैं ना? दे दे रहा हूँ अभी साहब। ठीक साहब, ठीक। हम भी बेफालतू में सोच रहे थे, हो सकता है कि मेम साहब से सही में गिर गया हो, जल्दी जल्दी में जा रही हूँ, गिर गया होगा। हाँ, हम बेफालतू में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। ये चश्मा इसके पास, ये तो मैंने आदर्श को गिफ्ट में दिया था। इसके पास क्या कर रहा है चश्मा? पता नहीं साहब ने मुझे ये मेम साहब के सामने चश्मा लगाने को क्यों बोला। मेम साहब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, पता नहीं साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। आदर्श, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। वो चश्मा कहाँ गया जो मैंने तुम्हें दिया था?
एज अ गिफ्ट। अच्छा वो, हाँ वो। अरे वो तो मैंने रामू को दे दिया। रामू को? हाँ, बहुत टाइम से अपने यहाँ काम कर रहा है, उतनी ईमानदारी से काम करता है, तो मैंने वो सोचा- मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे दिया था, तुम्हारे लिए स्पेशली। वो मैं कितना ढूंढ के लेके आई थी, वो तुमने रामू को दे दिया। अरे यार वो कितना पुराना हो गया था और कितना सस्ता मद्दा चश्मा था। अब कोई नया सा लेंगे, ब्रांडेड चश्मा बढ़िया सा। क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा, मेरा गिफ्ट अब तुम्हें सस्ता मद्दा लगने लग गया है। उस सस्ते मद्दे गिफ्ट के पीछे मेरे कितने महंगे इमोशंस थे, ये नहीं दिखा तुम्हें? अरे क्यों इतना परेशान हो रही हो? एक चश्मा ही तो था, दूसरा ले लेंगे। वो सिर्फ एक चश्मा नहीं था, वो मैंने हम लोगों के रिलेशनशिप में आने के बाद पहले बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट किया था, और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आदर्श, तुम कितना चेंज हो गए हो। ठीक है, परेशान मत हो, दूसरा ले लेंगे। अब वैसे भी इतना टाइम से वो काम कर रहा था, चश्मा पुराना हो गया था, स्क्रैचेस वगैरह उस पे आ गए थे। अब एक ना- बात बताओ, दूसरा ले लोगे तो दूसरे में क्या उतने ही इमोशंस आ जाएंगे जिस अच्छा। इमोशन से मैंने तुम्हें दिया था? मेरी बात सुनो, एक काम करना, तुम ही मुझे दूसरा चश्मा दिला देना, बस। तुम्हारे हाथ से ही मिलेगा तो उसमें भी इमोशन आ जाएंगे। अच्छा, मतलब तुम्हें मेरे दिए हुए गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है, उसे तुम्हें नहीं यूज करना था। तुम मुझसे कहते तो मैं तुम्हें दूसरा ला देती, लेकिन तुम उसे अलमारी में रख देते। ऐसे तुम अपने घर के एक सर्वेंट को, गार्ड को। पहली चीज तो वो एक गार्ड नहीं है, वो हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहा है, तो एक फैमिली मेंबर जैसा ही है। और दूसरी चीज, एक छोटा सा चश्मा ही तो है यार, क्यों इतना बात का बतंगड़ बना रही वो हो? सिर्फ चश्मा नहीं था, वो मेरे दिए हुए तुमको इमोशंस थे। तुम कितना खुश हुए थे उसे लेते समय, और मैं जब वो खरीद रही थी ना, इतना एक्साइटमेंट था, इतना सब कुछ। भले वो 2 रुपए की चीज क्यों ना हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है आदर्श, और तुम्हें मेरे गिफ्ट की वैल्यू नहीं। अच्छा एक चीज बताऊं, कल को वो चश्मा टूट जाता मेरे से तो? टूट जाता तो उसे संभाल के रखते ना। मैंने तुम्हारी दी हुई चॉकलेट के पैकेट्स तक संभाल के रखे हैं, और तुम ऐसे बोल रहे हो कि वो चश्मा बेकार था, पुराना था। अगर पुराना हो गया तो तुम किसी ऐरे गहरे को दे दोगे क्या? उसकी कोई वैल्यू थी क्या? उस चश्मे की? तो अब ना तो मेरी वैल्यू है तुम्हारी नजरों में, और ना ही मेरे दिए हुए गिफ्ट तो की। तुम्हारी वैल्यू तो है, मैं ये बोल रहा हूँ, गिफ्ट की वैल्यू होती है क्या? गिफ्ट की वैल्यू होती है क्या? ये अगर तुम बोल रहे हो? अगर कोई इंसान तुम्हें कुछ दे रहा है तो क्या उसकी वैल्यू होती है? ऑफ कोर्स आदर्श, गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। गिफ्ट के पीछे दिए जिस इमोशन से वो गिफ्ट दिया गया है, उसके एफर्ट्स कितने लगे हुए हैं, कैसे वो खरीदा गया है, उसकी वैल्यू होती है। बस यही चीज तो मैं भी तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मुझे समझाना चाहते हो? मुझे समझाना चाहते हो अपना मेरा गिफ्ट किसी और को देके? ये गिफ्ट याद है तुम्हें? ये तो मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड ने दिया था। तो तुमने इसका क्या किया? क्या किया इसका? उधर डस्टबिन के पास फेंक दिया? हाँ, ये कोई तरीका होता है? तुम्हें अपने एक चश्मे की इतने पड़ी है, चलो जितने का भी चश्मा हो वो छोड़ दो, वो बेचारा इतना कम कमाता है, 7-8 हज़ार उसकी सैलरी है। ऊपर से उसने क्या किया, कितने सालों से वो इकट्ठा कर रहा है सिर्फ तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। तुम्हें अपनी ना छोटी बहन मानता है। आदर्श मेरी बात सुनो पहले तुम। जब पैसे पूरे नहीं हुए उसके पास, तो उसने अपनी बहन से भी पैसे लिए ताकि तुम्हें ये गिफ्ट लाके दे सके। 25-30 हज़ार का फोन हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी चीज है, तुमने सोचा? 7,000 रुपए कमाने वाला अगर 25,000 का लेगा तो 3-4 महीने की सैलरी वो पूरा लगा रहा है। कहां से आए उसके पास इतने पैसे? अब मैं बोलूं, और तुमने क्या किया? उसको फेंक दिया। ये गिफ्ट देना, गिफ्ट का सिलसिला बढ़ाना, ये सिर्फ इसलिए है कि आज वो हमें इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है तो कल हम उसे उससे ज्यादा महंगा गिफ्ट दें, और बिना किसी मतलब का वो रिश्ता जोड़ रहा है। तुम नहीं समझते हो यार, ये सिक्योरिटी गार्ड्स और ये ड्राइवर और स्वाइपर, ये सब लोग किस लेवल की थिंकिंग रखते हैं ना, ये तुम नहीं समझ सकते हो। वो किस लेवल का थिंकिंग रखता है ना, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तुम ये बताओ, जब भी होली, दीपावली या कोई भी त्यौहार पड़ता है, हमारे यहाँ जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर्स, चाहे प्यून, कोई भी हो, सबको कुछ ना कुछ दिया जाता है। सब लोग आते हैं कि सर दिवाली आ गई है, कुछ बोनस दे दो। वो आया आज तक हमारे पास, उसने 1 भी रुपए मांगे हमसे? हाँ? और फिर उसके बाद भी अगर वो तुमको अपनी छोटी बहन मान रहा है, तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, कोई और यहाँ पे जो काम करता है किसी ने तुमको 1 भी गिफ्ट दिया? और अगर फिर वो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है ना, तो तुम्हारे भी तो फर्ज होते हैं कि उसको कुछ मानो। वो भी तुम्हारे भाई जैसा है, तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, तुम्हें समझना चाहिए कि नहीं?
किसी के इंटेंशंस को देखा जाता है। वो जो गिफ्ट लाया है ना 25-30 हज़ार रुपए, उसके लिए कितने महंगे हैं तुम्हें पता भी है। हमारे लिए कुछ नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ। ये फ़ोन मैं चलाऊंगा नहीं, तुम भी नहीं यूज़ करोगी, लेकिन अगर कोई दे रहा है तो उसे ले जाके रख दो घर में। अरे बाहर फेंक दोगे, उसने देखा उसको बुरा लगा। तुम सही कह रहे हो आदर्श, मुझे एटलीस्ट उसको फेंकना तो नहीं चाहिए था। मैंने सिर्फ तुम्हारा चश्मा यही टेस्ट करने के लिए दिया, तुम्हें सबक सिखाने के लिए उसको दिया था। तुम्हें कितना बुरा लग गया, बल्कि अभी वो चश्मा मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो उसका गिफ्ट फेंक दिया था ना। मुझे उसका गिफ्ट नहीं, उसके इमोशंस देखने चाहिए थे। और जो मैंने अज्यूम किया कि नहीं, वो रिश्ता जोड़ने के लिए मेरे साथ, मैं बहुत गलत थी। आई एक्सेप्टेड यार, मैं बहुत गलत तो थी। एक मैं काम उससे करो, माफ़ी मांग लेती हूँ। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, वो आएगा तब माफ़ी मांगना। वो अंदर ऑफिस में उसको तो भेज तुमने रहा हूँ। उससे बता दिया कि मैंने गिराया है? मैंने उसको बोल दिया था कि वो गलती से गिर गया होगा। वो अभी ऑफिस में, मैं उसे भेज रहा हूँ, उससे बात करो, उसको समझा दो कि गलती से गिर गया था और ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा फ़ोन मैं रखूँगी, मैं चलाऊँगी, ठीक है? ठीक है, ऑफिस में जाओ, वो ऑफिस में आ रहा होगा। चलो चलती हूँ। सच में यार मुझसे गलती हो गई, सुधारती हूँ। मैंने सच में रामू के साथ बहुत गलत किया। वो तो आदर्श ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि गिफ्ट की वैल्यू उसके पीछे दिए हुए इमोशंस की होती है, ना कि पैसों की। अभी रामू आ जाए, मैं उससे माफ़ी मैम साहब, वो आपने हमें बुलाया? हाँ रामू, मैंने बुलाया था तुमको। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लग रहा था मैंने तुम्हारा गिफ्ट फेंक दिया है या गिरा दिया है? वो गलती से मेरे से छूट गया था। अभी तो मैं बहुत ढूंढ रही थी उसको, फिर आदर्श लेके आए, वो बोले तुमने गिरा दिया है। तो तुमने उन्हें दिया था क्या ये गिफ्ट? मैम साहब, ये ना जो अपने कंपनी के बाहर कूड़ा घर नहीं है, उसके बगल में पड़ा हुआ था। तो मैम साहब, हमको लगा कि आपने शायद अच्छा ना समझ के उसको वहीं फेंक दिया होगा। अरे नहीं नहीं रामू, इतना अच्छा गिफ्ट है ये फ़ोन। तुमने अपने इतने प्यार से मुझे छोटी बहन समझ के दिया है, तो इस गिफ्ट को मैं कैसे फेंक सकती हूँ? इसे तो मैं यूज़ करूँगी, और यूज़ नहीं भी करूँगी ना तो इसको अपने पास रखूँगी ज़रूर। मैम साहब, इसमें ना मेरी छोटी बहन ने भी बहुत पैसे लगाए हैं। उसने ना 4-5 महीने से पैसे जोड़े थे। उसके बाद बोला था कि अपनी जो मैम साहब है ना, उनको फ़ोन गिफ्ट करना। इस गिफ्ट की वैल्यू इसके पैसों से 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है? और तुम कभी ये मत समझना कि तुम्हें छोटा इंसान समझते हैं या ऐसा कुछ है। तुम मुझे अपनी छोटी बहन समझते हो, तो मैं भी तुम्हें तो अपना बड़ा भाई ही समझती हूँ। और सुनो, शाम को मेरी बर्थडे की पार्टी है, उसमें तुम्हें ज़रूर आना है। अगर तुम नहीं आओगे ना तो मैं केक नहीं कट करूँगी। ठीक मैम साहब, ज़रूर आएंगे हम। हाँ, और तुम ऐसे अब सोचना मत, ठीक है? ठीक है मैम फालतू साहब। की बात है। और तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम साहब, चले मैम साहब? हाँ चलो। सच में यार अच्छा लगता है किसी की मदद करके, या किसी को मन से खुश करके।